अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान अश्वनी जैन, श्रीमती श्री जैन, कुमारी अनिका जैन, दिल्ली निवासी, जयपुर प्रवासी। हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तीन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से अष्टानिका के पूर्व हमने हे गे उपादेय की चर्चा की थी। बहुत ही मार्मिक प्रकरण था, बहुत सुंदर चर्चा 7 तत्वों में हे गे उपादेय के संदर्भ में हुई। जिनागम का मर्म है, जिनागम का सार है। यदि इस हे गे और उपादेय को पहचान लिया जाए तो आप इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि हमें करना क्या है। जगत के सारे पदार्थों में जिनमें हम छोड़ने और ग्रहण करने की कल्पना करते हैं, वस्तुतः जगत के किसी भी पदार्थ में ना तो कुछ छोड़ना है ना कुछ ग्रहण करना है। कौन माने इस बात को, बोलो। आज समाज में आप इस तरह की बात करो तो कैसे पागलों जैसी बात करते हो। जगत में किसी को कुछ नहीं छोड़ना है और कुछ ग्रहण नहीं करना है कि हाँ इसी का नाम धर्म है। कुछ ग्रहण करना नहीं और कुछ छोड़ना नहीं। अरे कैसे कैसे होगा ऐसे भाई साहब? सिर्फ जानना मात्र है। जगत के सारे पदार्थ ज्ञेय मात्र हैं तो कुछ नहीं छोड़ेंगे। हमने तो सुना है जैन संस्कृति त्याग प्रधान है। भाई सच में छोड़ने योग्य अंतर का मोह है, अंदर का राग है, अंदर के विकारी भाव हैं। ये मर्म है जैन शासन का। ये आचार्यों ने लिखी है शास्त्रों में बातें। ये पर वस्तु में ग्रहण त्याग होता नहीं है। पर वस्तु का क्या ग्रहण और क्या त्याग? हम आपसे पूछते हैं घर जो है तुम्हारा जहाँ है वही है ना? तो अभी मंदिर में आए तो ग्रहण किया है कि छोड़ा? क्या किया कि कुछ भी नहीं, बस वो जहाँ है वही है। तो फिर क्या करना है छोड़ने के लिए? कि उसके प्रति अपनापन छोड़ना है। वस्तु छोड़ने से छूटती नहीं, उसके प्रति अपनापन छोड़ने से वस्तु तो फिर छूटी ही है। फिर उसमें क्या दम है? हमने जमीकंद छोड़ा तो जमीकंद छोड़ने में जमीकंद के प्रति राग छोड़ा। बाकी कैसे छोड़ा जाता है? किसी भी वस्तु का छोड़ना कैसे होता है? किसी वस्तु का ग्रहण करना कैसे होता है? कैसे ग्रहण किया आपने? ग्रहण करना मतलब बस अपनापन जुड़ गया, इसका नाम है ग्रहण कर लिया। अपनापन टूट गया, मैंने छोड़ दिया, इतना ही तो है। तो सारी की सारी जैन दर्शन की चर्चा अपने अंदर में ही ग्रहण और त्याग की है। आश्रव और बंध तत्व ये हेय है, ये छोड़ने योग्य हैं। संवर और निर्जरा जो अपनी आंतरिक शुद्धता है वो ग्रहण करने योग्य है।
और जगत के जितने पदार्थ दिखाई देते हैं, घर बार महल मकान आदि, ये सब अजीव तत्व होने से ज्ञेय मात्र हैं, सिर्फ जानने योग्य हैं, ज्ञान का विषय मात्र हैं। उनमें न कुछ छोड़ना है न कुछ ग्रहण करना है। ये जो देह में विराजमान एक आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व की अनंत शक्तियां हैं। उन अनंत शक्तियों में से एक शक्ति कही है त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। समय सार ग्रंथ उसके परिशिष्ट में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने 47 शक्तियों का वर्णन किया है इस आत्मा की। है तो अनंत, लेकिन अनंत में से जितनी लिख दी उन्होंने, तो वो संख्या है 47। उसमें 47 में 16 नंबर की एक शक्ति है आत्मा में। वो शक्ति क्या है? त्याग उपादान शून्य। माने एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के कारण आत्मा त्याग भी नहीं करता और उपादान माने ग्रहण भी नहीं करता। त्याग और ग्रहण इससे शून्य रहता है सदाकाल। पर पदार्थों का ग्रहण नहीं, पर पदार्थों का त्याग नहीं, पर के ग्रहण और त्याग से शून्य रहना, ये त्रिकाल स्वभाव है आत्मा का, सदाकाल ऐसा स्वभाव है। तो 7 तत्वों में से हम जिस किसी भी चीज को छोड़ने की बात करें, माने समझ लीजिए चमड़े की चीजें छोड़ दी, ठीक है ना, लेदर का त्याग कर दिया, तो क्या किया आपने? लेदर का त्याग किया तो क्या किया? बतलाओ। कि अब नहीं पहनेंगे, ये किया ना अपन ने मन में ये संकल्प किया कि अब नहीं पहनेंगे, तो त्याग कहाँ हुआ? तो त्याग हुआ अंदर में। ये क्या कर रहा है? बाहरी जो पदार्थ ज्ञान का ज्ञेय मात्र थे अजीव तत्व, उनमें ही हेय और उपादेय का बंटवारा कर रहा है। देखो ये वस्तु है, इसको तो ले लो, ये है, इसको छोड़ दो। अरे भाई, इस वस्तु के लेने और छोड़ने में जगत के जितने पदार्थ हैं सारी दुनिया के, उन दुनिया के समस्त पदार्थों में कुछ पदार्थों को तो छोड़ने योग्य समझ लिया कि इनको तो छोड़ो, और कुछ पदार्थों को ग्रहण करने योग्य समझ, ये अच्छी अच्छी चीजें हैं, ये रखने लायक है, ये निकाल देने लायक है। सारा बंटवारा दुनिया का हेय और उपादेय में कर रहा है। लेकिन वे सब पुद्गल द्रव्य हैं, वे सब अजीव तत्व हैं, उनमें हेय और उपादेय का बंटवारा नहीं होता है। तो कहाँ होगा हेय और कहाँ होगा उपादेय? कि अंदर में ही होगा। तो फिर कुछ नहीं करें, बाहर हैं, फिर खाने देवें, फिर चलने दें जो चल रहा है, हमारी लाइफ स्टाइल जैसी चल रही है, फिर मोक्ष ऐसे ही हो जाएगा घर बार छोड़े बिना। अरे भाई, जिसका घर के प्रति अपनापन टूटता है फिर वो घर में नहीं रह सकता। जिसका कपड़ों के प्रति अपनापन टूट गया, लगाव टूट गया, अब उसके तन पर वस्त्र नहीं हो सकते, तन से वस्त्र भी उतरेंगे, घर बार महल मकान भी छूटेगा। लेकिन घर छोड़ दिया तो उसे गृह त्यागी नहीं कहते। कभी कभी ऐसा भी होता है, जगत में ऐसे दीवाने बहुत मिलेंगे जो ये कहेंगे शादी इसी से करूँगा, नहीं तो घर छोड़ रहा हूँ, और छोड़ के चले जाते। तो क्या आप उनको घर का त्यागी समझते हैं? गृह त्यागी संत तो नहीं हो गए ना, माने उनको हम त्यागी नहीं कहेंगे। अरे वो तो अभी उन्होंने छोड़ा है, क्रोध में, नाराजगी में, मन मुटाव के कारण। हाँ, हो सकता है महीने, 6 महीने, साल, 2 साल में फिर दोबारा वो राग उठ जाए, तो दोबारा आकर के रहने लग जाएंगे। ठीक है बेटा, अब तूने जो कर लिया सो कर लिया, आ जा घर में ही, आ जा वापस। तो छोड़ा कहाँ उन्होंने? वो अपनापन तो था ही ना। और देखो, अपनापन तो छोड़ देने के बाद भी, माने घर में नहीं रहते हुए भी अपनापन ऐसा वर्तता है। ये जो मकान है ना, ये यहीं रहते थे हम, ये हमारा ही है। आज रहते नहीं है, फिर भी यदि आज कोई पूछे 589 गोदोंगी चौक के बारे में, हमारा ही मकान है क्या? ये अपना ही है, ये अपना है, जिसको छोड़े हुए 10 साल हो गए, और ये अपना बन रहा है। ये जो बिल्डिंग बनना शुरू हुई है ना,
अभी तो पहले माले तक चढ़ी है, अभी और दूसरा चढ़ रहा है, अभी दूसरे माले पर आरसीसी डल रही है। इसमें जो 10वें माले पर है ना वो अपना है। क्या है हवा में वो बुक कर लिया हमने, अभी वो कुछ नहीं है, उसके प्रति अपनापन चलता है हमारा। 10वें माले पर है, 12वें माले पर यहाँ कि साहब यहाँ 12वें माले पर तो कुछ नहीं वो बनेगा ना, क्या वो अपना है। कहाँ देखो कहाँ कहाँ इस जीव का अपनापन दौड़ता है। ये मेरे थे, मैं इनका हूँ, या ये होंगे अनागत काल में मेरे, भूतकाल में मेरे थे, भविष्य में मेरे हो जाएंगे। कहाँ कहाँ इसका अपनापन दौड़ रहा है। उस अपनेपन को तुड़ाया है यहाँ हे ये बुद्धि कह करके। उस अपनेपन को कहते हैं 7 तत्वों में आश्रव तत्व। अपनापन कौन सा तत्व है? तत्वों के नाम पता है ना? क्या पीछे अंकल? तत्वों के नाम जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये 7 तत्व है ना। इन 7 तत्वों में से जिसे हम कह रहे हैं पर के प्रति अपनापन, ये जीव है क्या? नहीं, ये अजीव भी नहीं है। पर के प्रति अपनापन, अपनेपन को पकड़ना है हमारे को। पर से जो मेरा लगाव है, इस लगाव को हम कहेंगे आश्रव तत्व, बंध तत्व। या आश्रव और बंध तत्व है। पर के प्रति झुकी हुई जो बुद्धि है, ये मेरा है, ये मोबाइल मेरा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ माने शरीर के साथ। अपनी दुकान में कुछ हो गया तो क्या कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे पैसे नहीं दे रहा है। पैसे किसके बतलाओ? यदि आप पैसे को अपना कहते हो और आप यह कहते हो कि ये बैंक में मेरे 25 लाख जमा हैं, तो 25 लाख आपके हैं ना, जिनके प्रति आपका अपनापन है। हम आपसे पूछते हैं, क्या आप वहां जाकर अपने 25 लाख को पहचान सकते हो? नहीं, ऐसा थोड़ी ना, वो तो सब वो तो सब मिल गए। तो तुम्हारे कौन से हैं? कि नहीं बस 25 लाख की ये जो एंट्री है ना पासबुक में, उस पासबुक के अंदर एक लाइन है बस, क्या बैलेंस कितना दिखा रहा है? आज की डेट में उसका बैलेंस दिखा रहा है 25 लाख। ये उस लाइन के प्रति हमारा अपनापन है, ये मेरा है। क्या तुम्हारा है? ये अपनेपन का नाम आश्रव तत्व है, आश्रव बंध तत्व है। ये अपनापन छोड़ने योग्य है। हमारे ज्ञानी धर्मात्मा, हमारे मुनिराज, हमारे त्यागी, वे सब आश्रव बंध का त्याग करते हैं। वे सब संवर निर्जरा को ग्रहण करते हैं। वे मोक्ष को परम उपादेय मानते हैं। अजीव तत्व इसमें हेय और उपादेय होता ही नहीं है। ये चर्चा हमने पिछले सेशन में, जो 5-7 दिन पहले देवलाली जाने के पहले जो चला था, उसमें हमने बहुत विस्तार से की थी। और अभी भी 12-13 मिनट हमने इसमें निकाल लिए। कोई बात नहीं समझ में आए तो जरूर पूछना, लेकिन ये बातें बहुत गहराई से चिंतन और मनन करने योग्य है। आश्रव बंध अचेतन का है और संवर निर्जरा चेतन का है। ऐसा नहीं है। आश्रव और बंध, संवर और निर्जरा, ये दोनों ही होते तो चेतन में है, लेकिन चेतन का अपनापन पर के साथ में होना, चेतन का अपनापन पर के साथ में या अचेतन के साथ में होना। चेतन का, मैं चेतन हूं ना, मेरा अपनापन जब पर के साथ में हुआ तो आश्रव बंध खड़े हो गए, और मेरा अपनापन जब मेरे साथ में हुआ तो संवर निर्जरा हो गए। फर्क अपनेपन का है, जगत में कुछ नहीं है। सारा खेल अपनेपन का है भाई साहब। अपनापन टूट गया तो घर टूट गया, और अपनापन अपना लिया तो घर बस गया। अपनापन चेतन में हो गया, 48 मिनट तक बस हो गया मोक्ष। हाँ, और क्या है, इतना ही है। नहीं, ऐसा नहीं, अपनापन नहीं, अपनापन 48 मिनट नहीं। ये जो बात कही ना, अपनापन 48 मिनट रह गया और मोक्ष हो गया, अपने में लीनता 48 मिनट हो, विदिन 48 मिनट, अंतर मुहूर्त,
वो लीनता शुद्धोपयोग है तो मोक्ष होता है। और ये जो अपनापन है ये श्रद्धा की पर्याय है। अपनापन श्रद्धा में होता है, अपनापन मान्यता में होता है। अपने में अपनेपन को कहते हैं सम्यक दर्शन। श्रद्धा बदल गई। अभी सम्यक दर्शन होते ही मोक्ष नहीं हो गया। सम्यक दर्शन होने के बाद में भी अभी लंबे काल तक संसार परिभ्रमण हो सकता है। नहीं, 48 मिनट तक नहीं रुकता। नहीं, अपनापन तो निरंतर रहता है। 48 मिनट तक। सुनिए तो सही, उपयोग बाहर आने पर भी मैं कौन हूं ये अंदर में अपनापन की धारा बराबर चल रही है। जैसे देखिए, मैं आपसे कहूं अभी हमारे अपनेपन की धारा चलती है कि ये मैं हूं, क्या ये शरीर वाला मैं हूं, ये धारा चल रही है। सोते हुए भी, खाते पीते हुए भी मैं कौन, मैं कौन कि दीपेश चावला, मैं कौन। तो ये कब याद करते हो भैया आप अपने नाम को? आपने अपने नाम को कब याद किया था? ये संजीव गोधा कि कब याद किया था इसको? संजीव गोधा। ये जो अपनापन है ना इसके प्रति, ये अपनेपन की धारा बिल्कुल ऐसी अटूट है, हर समय अंदर में सबकॉन्शियस माइंड में वो एक धारा चल रही है बिल्कुल। ये तो मैं ही हूं। कहीं जब नाम सुनते हैं किसी के माध्यम से लगता है ये मेरी बात चल रही है। कहीं कागज में लिखा हुआ आ जाए तो ये मैं हूं। न्यूज़पेपर में कहीं नाम दिख जाए ये मेरा नाम है। तो ये जो मैं पना है ये लगातार चल रहा है। ज्ञानी सम्यक दृष्टियों के जीवन में ये मैं पना आत्मा के प्रति होता है। देखिए, शरीर के प्रति अपनापन होते हुए घर गृहस्थी के कुछ भी काम करते रहो, बिजनेस के काम करते रहो, मंदिर विधान अनुष्ठान कुछ भी करते रहो, शरीर के प्रति अपनेपन की जो धारा बराबर चल रही है वो श्रद्धा के लेवल पर। श्रद्धा, ये मैं हूं और ये मेरा है, इस मान्यता का नाम है विपरीत श्रद्धा। पर के प्रति मैं और मेरेपन की मान्यता को उल्टी श्रद्धा कहते हैं। और ये मैं और मेरेपन की मान्यता जब पर से टूटकर अपने प्रति होती है, अपने में अपनापन होता है, तो उसे कहते हैं सम्यक दर्शन। 6 डाला तीसरी ढाल की दूसरे छंद की पंक्तियां हैं, बहुत ही मार्मिक पंक्तियां हैं, चलती रहती है आपके नसिया में। क्या लिखा है वहां? पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोही, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए तु। वो आगे की बात 3 लाइन में 3 परिभाषा बतला दी। सम्यक दर्शन, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, बस इस रुचि का नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन हो गया, रुचि विनिश्चय से सम्यक दर्शन है। पर से भिन्न अपने आत्मा की रुचि, अपने में अपनापन, ये सम्यक दर्शन। फिर इसका जानना ज्ञान, अपने में लीनता का नाम सम्यक चारित्र है। यदि वो लीनता अंतर्मुहूर्त मात्र के लिए होवे तो मोक्ष हो जाए। लीन नहीं रहता, अपनापन कायम रहता है सम्यक दृष्टि के जीवन में। यहाँ ये उपादेय तत्व की हमने काफी विस्तार से चर्चा की थी। सब जगह पर ये बातें लगाने योग्य है। चेतन का संसार या चेतन शब्द बहुत विशाल है। अचेतन भी बहुत विशाल है, लेकिन चेतन भी कम नहीं है। इस पूरे जगत को 2 भागों में बांट सकते हैं हम, चेतन और अचेतन। आंखों से दिखाई देने वाला सब अचेतन है। जो तू देखे इन आँखन सो, तामे कछु न तेरा। बोंदू भाई समझ शब्द यह मेरा। पुराने भजन नहीं, 200 साल पुराने, 300 साल पुराने ऐसे हैं, पहली बार ही सुना है। जो तू देखे इन आँखन सो, तावे कछु न तेरा।
समझ सबद यह मेरा। ये तो खूब बचपन में खूब सुनते थे जब सैलियाँ चलती थी ना, गोपी चंद मास्टर साहब और ऐसी जो सैलियाँ चलती थी, जागरणे हुआ करते थे। कोई 30 साल पुरानी बात कह रहा हूँ, कम से कम 30-35 साल पहले ऐसे चला करते थे। राजमल जी वेक्सिया साहब भी बहुत आते थे, जगह जगह चलाते थे ऐसे। अब तो बंदी हो गई वो सब, वो समय ही खत्म हो गया। वो पुराने लोग भी चले गए और इनके रसिक लोग भी चले गए। तो ऐसे भजन उसमें चला करते थे। जो तेरे को दिख रहा है आंख से, उसमें तेरा कुछ नहीं है। उसके चले जाने से तेरा कुछ नहीं चला गया, और उसके इकट्ठा हो जाने से तेरा कुछ इकट्ठा नहीं हुआ, तेरे में कुछ नहीं बढ़ा। श्रीमद् राजचंद्र जी लिखते हैं ऐसी पंक्तियां, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। अधिकार बढ़ गया, लक्ष्मी बढ़ गई, परिवार बढ़ गया, संपत्ति बढ़ गई, बाह्य वैभव बढ़ गया, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ गया, लेकिन तुझ में क्या बढ़ा ये बता। बढ़ गया, अरे साहब बहुत बढ़ गए साहब, कहाँ से कहाँ निकल गए, बहुत आगे निकल गए साहब, कितना कितना बढ़ गए हैं आगे। अरे तुझ में क्या बढ़ा ये तो बता। क्या परिवार और कुटुंब का बढ़ना, अरे नरदेह की यह हार है। कितनी मार्मिक पंक्तियां हैं, कितने रहस्य छिपे हुए हैं इन पंक्तियों में, लेकिन इस रहस्य की तरफ ध्यान नहीं जाता है। जिनागम को पढ़ें तो कदम कदम पर इस तरह की पंक्तियां मिलेगी। शास्त्र भरे पड़े हैं ऐसी पंक्तियों से, लेकिन उसके बावजूद भी ध्यान नहीं जाता। पढ़ लेता है, बस पढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है। जहां वो लाइन जाती है वो ऐसे निकल जाती है जैसे कुछ था ही नहीं। रोड पर चलते हुए जिस तरह अनेक गाड़ियां निगाह के सामने से निकल जाती है, इस तरह से यहाँ पढ़ते हुए वे पंक्तियां, वे मार्मिक बातें निगाह के सामने से निकल जाती है। तो उसकी गहराई में जाकर के मैं आपसे पूछता हूं, आपने तो पढ़ा है ना ये ग्रंथ, क्या ये पढ़ी थी या नहीं आपने लाइनें, हे गे उपाधि पढ़ी थी ना? नहीं, उस दिन की नहीं कह रहा हूं, पहले जब आपने पढ़ा था अपने घर पर, तो आपका ध्यान कितना गया था इन पंक्तियों की तरफ? वो कह रहे हैं हम, ये कह रहे हैं होता है ऐसा ही। जब तक आप चिंतन नहीं करेंगे, गहराई से मंथन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, तब तक आप किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे। क्या है वास्तव में ये जैन धर्म? असली जैन धर्म की चर्चा चल रही है। ये उस जैन धर्म की चर्चा चल रही है जो परमात्मा बना देने का विज्ञान है। भगवान बना देते हैं। ये भगवान कैसे बन गए हैं आखिर? ये अरहंत परमात्मा अरहंत कैसे बन गए, ये जानो तो सही एक बार। अभी 7 प्रवचन किए मैंने इस पर, अरहंत भगवान को जानने पर, वहां देवलाली में प्रवचन सारा 80वीं गाथा के ऊपर आ जाएंगे, 2-3 दिन में यूट्यूब पे डाल देंगे। प्रवचन सारा 80वीं गाथा। जो जानरी अरहंतम दव्वत गुणत पज्जयतेहिम, सो जानरी अप्पाणम मोहो खल जाति तस्सलयम। इन 2 लाइनों के ऊपर माने अरहंत को जो जानता है वो क्या करता है, कैसे जानना अरहंत को, अरहंत भगवान को कैसे जाने। दव्वत गुणत पज्जयतेहिम, और फिर जानता है, जो उनको जानता है द्रव्य गुण पर्याय से, वो अपनी आत्मा को जानता है, परस्पर में मिलान करता है, उसका दर्शन मोह मिथ्यात्व चला जाता है, उसके जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। अरहंत बनने की विधि है। कैसे बने वे भगवान? आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि वे परमात्मा बन गए और हम यहीं बैठे हैं? एक काल ऐसा था जिस समय महावीर भगवान मेरे साथ में निगोद में रहा करते थे, नित्य निगोद में। बाहर का तो पता नहीं जो भी है, लेकिन वहां की तो गारंटी है ना, क्योंकि कोई भी जीव निकला कहां से है? नित्य निगोद से निकला है। हर जीव दोबारा नित्य निगोद में जाता नहीं है, निकले वहीं से है। हर 6 महीने 8 समय में 608 निकलते हैं। अनंत 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 अक्षय अनंत जीव नित्य निगोद में वर्तमान में भी मौजूद हैं। तो हम कभी तो निकले होंगे वहां से। जब निकले होंगे उसके पहले तो वहीं थे ना। अब महावीर स्वामी भी कभी तो निकले होंगे क्या? जब तक नहीं निकले थे, 2 में से दोनों ही नहीं निकले थे, तब तक तो साथ में ही थे ना वहां।
एक निकल गया तो साथ छूट गया, वो निकल गए कि हम निकल गए, कोई भी निकला हो। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वे तो पहुंच गए सिद्धालय में और हम रह गए यही संसार में? आखिर ऐसा क्या हुआ? आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिसने उन्हें सिद्धालय में पहुंचा दिया, जिससे उन्हें अनंत सुख हो गया और हम आज भी दुखी बने हुए हैं संसार दशा में? वे वीतरागी हो गए, हम रागी रह गए। वे सर्वज्ञ हो गए, हम अल्पज्ञ रह गए। वे अनंत सुखी हो गए, हम दुखी बने रहे। वे मुक्त हो गए, हम संसारी बने रहे। आखिर कुछ तो फर्क हुआ होगा, और वो फर्क है कहाँ? अंतर यही ऊपरी जान, ऊपर ऊपर का अंतर है, कुछ काम का अंतर है। अंतर से तो वही है क्या दीपेश जी? वो फिनिश्ड गुड से है, ये रॉ मटेरियल है क्या? ये पत्थर है क्या? बिना तराशा हुआ और वो तराशे हुए हैं क्या? ये रफ है क्या? और वो फिनिश्ड है, वो डायमंड दिख रहे हैं, रफ में से ही निकलेगा। जो पत्थर दिखाई दे रहा है शिलाखंड, उस शिलाखंड में से हम जाके देखते हैं ना, कभी बाहर के कोई व्यक्ति आए, कहीं देखने के लिए गए, अभी वहाँ इंदौर के लिए उसकी प्रतिमा बननी थी स्फटिक की, तो स्फटिक की प्रतिमा बननी थी तो बन गई। अब तो प्रतिमा पंचकल्याणक नहीं हुए अभी, तो करीब 30-32 इंच की प्रतिमा बनी है, वो बड़ी प्रतिमा है। तो बड़ा उसका पत्थर देखा पहले, और पत्थर देखा तो कहा इसकी तो इसमें कैसी बनेगी प्रतिमा? तो वो मूर्तिकार दिखाता है ये जो पत्थर दिख रहा है ना, इसमें से इस साइज की ऐसी बनेगी, देखो साइज होगा ये और क्वालिटी बनेगी ऐसी। समझ में आ रही है बात? माने देख रहे हैं पत्थर और दिखा रहे हैं उसमें से प्रतिमा, उसी पत्थर में से वो प्रतिमा बनेगी। आज स्थिति कैसी है? वे अरहंत और सिद्ध परमात्मा जो सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए हैं, वे तराश करके निखर करके वे प्योर रूप में सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए, और हम कैसे हैं? अभी तराशना बाकी है। लेकिन एक बात हम जरूर कहते हैं भगवान के सामने खड़े होकर, यह अर्घ समर्पित करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। क्या देव शास्त्र गुरु पूजन है? सारी जिनवाणियों में मिलेगी, कोई जिनवाणी उठा करके देख लेना। जुगल किशोर जी युगल द्वारा लिखी गई, कोटा वालों द्वारा लिखी गई ये पूजन 65-70 साल पहले लिखी गई पूजन है। सारी जिनवाणी कहीं से छपी हो, कुछ भी हो, उसमें देव शास्त्र गुरु की इनकी इस पूजन में अर्घ का छंद है, जिसमें लिखा है निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। इस तरह की कोई पंक्ति आप भी बोलते हो क्या कभी? रोज बोलते हैं, रोज हो मेरी ऐसी दशा। ध्यान कहाँ जाता है हमारा? हम बोलते हैं तो क्या अंदर से वो पुरुषार्थ आता है, हो मेरी ऐसी दशा होगी मेरी भी, एक न एक दिन ऐसा आएगा। लेकिन मेरे को तो ये कहना है यहाँ इस प्रकरण और इस प्रसंग के संदर्भ में ये कहना है कि उन्होंने क्या किया? ये किया, हे उपादेय को पहचाना, आश्रम और बंध को छोड़ा, संवर और निर्जरा को अपनाया। संवर और निर्जरा को अपनाने के लिए अपने में अपनापन किया, आश्रम और बंध को छोड़ने के लिए पर में परायापन किया। पर में अपनेपन को तोड़ा और अपने में अपनापन किया। इतना सा ही तो है मोक्ष मार्ग, और क्या है? इतना सा मात्र मोक्ष मार्ग है, और कुछ नहीं है। कोई लंबा चौड़ा नहीं है, ये छोड़ो वो ग्रहण करो, कपड़े छोड़े मुनि बन गए, 28 मूल गुणों का पालन, ये कठोर तपस्चरण, आहारचर्या विधि, दुनिया भर की चक्कर। सुनो तो सही, ये सब होंगे, रास्ते में आएंगे, ये सब रास्ते में आएंगे, और रास्ते में आएंगे, लेकिन इनमें अटकना नहीं। और शुरुआत कहाँ से होगी?
उनको छोड़ने से नहीं, अपनापन छोड़ने से। एक बार अपनापन जिसका छूट जाता है, फिर सारे जगत के पदार्थ उसके अपने आप छूट जाते हैं। कि क्या हुआ? तो बस कुछ नहीं, अब अपनापन टूट गया। कि नहीं बताओ तो सही क्या बात है, क्या कि क्या बताएं, बस अब वो बात नहीं है, दृष्टि बदल गई, अपनापन टूट गया। अब वो पहले जैसी बात नहीं है। क्या मतलब कि साहब हमारे ऐसे संबंध थे, हम आपको क्या बताएं, क्या अब वो बात नहीं है। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? वो भी वही है और तुम भी तुम ही हो। अब आप हुआ क्या ये तो बताओ। वस्तु जहां की तहां पड़ी रहे, यह अपनापन टूट गया। समय सार ग्रंथ 34 नंबर गाथा और 35 नंबर गाथा में दिया उदाहरण, कौन सा? धोबी का। क्या? बच्चा खाणम नाणम, बस कुछ नहीं, अपनापन टूट गया। इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। ये जो था ना, हम गए यात्रा में और दीपेश जी आप भी गए हमारे साथ यात्रा में, और वहाँ हम 3 दिन रुके शम्मे शिखर जी, और वहाँ हमने अपना कुर्ता पजामा वो धुलने के लिए धोबी को दिया। संयोग से आपने भी दिया था। वैसा ही था। क्या? वैसा ही था। अब वो हमारे पास में आ गया उसके पास से, और हमने पहन लिया। अब जब हमने पहन लिया तो अब आपको पता लगा कि यार ये तो, अब ऐसे तो कैसे कहें डायरेक्ट इनको कि आपने मेरा पहन लिया। तो आप आए और आकर के कहा कि संजीव जी यार कुछ ना कुछ गलत फहमी हो गई। मैं कहा क्या हुआ? कि नहीं बुरा मत मानना, लेकिन ये जो आपने जो पहन रखा है ना, क्या भाई ये गलती से मेरा पहन लिया। नहीं क्या बात कर रहे हो, मेरा ही है यार, तुम्हारा क्यों पहनूंगा भैया मैं? कि नहीं वही मैं कह रहा था, गलत फहमी होगी। आप देखो इसमें ये जो है ना, ये यहाँ पीछे की साइड इस जगह पर यहाँ एक निशान बना हुआ है, एक नाम लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। आप देखो उसको। क्या? तो मैंने उसको देखा, फिर क्या हुआ? अपना है या नहीं? अब वो अपनापन टूट गया। मैंने कहा यार अभी बदल करके मैं नहीं अभी पहनो आप, अभी आप पहनो, कोई बात नहीं, आपने पहन लिया, वो कोई बात नहीं है। फिर हुआ क्या ये तो बताओ। अब देखो अभी पहले भी पहना हुआ था, क्या, और आपसे चर्चा होने के बाद अभी भी पहना हुआ है, और आपने कह दिया कि आप पहन लो, कोई बात नहीं, शाम को दे देना, कल दे देना, कोई बात नहीं, आज पहने रहो। अब दिन भर पहना हुआ है, लेकिन जो पहले पहना हुआ था और अब जो दिन भर पहना हुआ है, वस्तु वही है, शरीर वही है, और पहना हुआ उसी तरह है, लेकिन कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? क्या फर्क पड़ गया ये बताओ? फर्क क्या पड़ा और कहाँ पड़ा वो फर्क? अभी उतारा नहीं है, लेकिन जो त्याग पर त्याग है, अपनापन टूट गया। क्या? ये मेरा नहीं है, ये अपनापन टूट गया। फिर चाहे अपना कौन सा है कि अपना कहाँ है, वो सब जो कुछ भी हो, इसके प्रति अपनापन टूट गया। ये काम करना, ये जो शरीर है ना, देखो अभी हमने कहा कुर्ते की बात कही हमने, जिस तरह से कुर्ते में अपनापन टूटा, कुर्ता शरीर पर होने के बावजूद भी, कुर्ता शरीर पर बना रहे लेकिन कुर्ते के प्रति अपनापन टूट जाए, तो कुर्ता पहने भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनापन तो टूट चुका है ना। इसी तरह से हम कह रहे हैं, जैसे शरीर के ऊपर कुर्ता पहना है, इस तरह से आत्मा के ऊपर ये शरीर रूपी वस्त्र पहने। क्या? अंदर में आत्मा मौजूद है और उस आत्मा के ऊपर ये पहना हुआ है, ये शरीर। अच्छा, अब क्या हुआ कि जिस तरह से सुबह से इस कुर्ते को अपना मान रखा था, उसी तरह से जन्म से इस शरीर को अपना मान रखा है। क्या? अब दोपहर होते होते जैसे ही
समझाए जाने पर ये समझ में आ गया कि ये कुर्ता मेरा नहीं है और अपनापन टूट गया दीपेश जी के समझाने पर। उसी तरह से ये श्री गुरु के समझाने पर, ये वीतरागी संतों के समझाने पर ये बात समझ में आ गई कि ये जो शरीर है ये ऊपर से पहने हुए कुर्ते जैसे है, ये मेरा नहीं है, मैं तो इससे भिन्न तत्व हूं। तो जैसे ही ये अपनापन टूट गया है शरीर के प्रति, अब शरीर भले ही बना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान अश्वनी जैन, श्रीमती श्री जैन, कुमारी अनिका जैन, दिल्ली निवासी, जयपुर प्रवासी। अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म।